हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आगे हमें कंटिन्यू करना है। और अभी तक जो भी मैंने लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 को डिस्क्राइब कर दिया है। तो जो भी बच्चों को अगर वॉच करना है या कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां से आप वीडियो को टोटल वॉच कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब आगे हमें एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू करना है, एलिमिनेशन मेथड। ये जो मेथड है विलोपन विधि। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेशन हो तो आपको उसका लिंक मिल सके। और जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आगे आपको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको कवर करना है और बेहतर इंफॉर्मेशन आपको लेनी है ताकि कोई भी डाउट आपके माइंड में न रहे। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कोई भी रैखिक समीकरण अगर गिवन है, जैसे मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिख दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में एक इक्वेशन दी होगी और इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन भी वो भी आपकी इसी फॉर्म में गिवन होगी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन इसमें क्या होगा कि आपको या तो ax वाले टर्म को या फिर आपको बी वाई वाले टर्म को हमें एलिमिनेट करना होगा। वो कैसे होगा ये हम आपको क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि किस तरह से आपको करना है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करिए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन गिवन है, इसे राइट डाउन कर लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन आपकी गिवन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। सेकंड इक्वेशन ये आपकी गिवन है। अब देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। यहाँ पर 2x को अगर हम इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं पहली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपकी ये जो x वाला पार्ट है वो आपका इक्वल हो जाएगा और y वाला पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। पहले करके देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा करने पर इस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा और इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है, क्योंकि आप जो भी स्टेप कर रहे हैं उसे आप लिख के नहीं बताएंगे तो एग्जामिनर आपकी बात को समझेगा नहीं। और ये लिखित के भी नंबर होते हैं और स्टेप मार्किंग होती है तो नंबर आपका वहाँ पर कटिंग हो जाता है। तो जिसके कारण से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ पर लिख के बताना है। जो भी आप फार्मूला लगाते हैं या जो भी आप आइडेंटिटी लिखते हैं तो वहाँ पर आपको ये आपको शो करना होगा। तो यहाँ समीकरण 1 में हमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तब कितना आता है इंटू 2। देखिए यहाँ पर कितना आ जाता है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। ये मान लेते हैं आपकी थर्ड इक्वेशन बन के आ गई। अब जो हमारी सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर गिवन है इसको भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑलरेडी से गिवन है। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों इक्वेशन में थर्ड में भी और सेकेंड में भी जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है LHS की जो वैल्यू है LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड 4x प्लस 6y और यहाँ पर भी आपकी सेम वैल्यू है, ये सेम वैल्यू है। तो जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा x का टर्म और y का टर्म भी फिनिश हो जाएगा। अब कैसे करना है देखिए, आगे करके बताते हैं। यहाँ पर लिखना है कि समीकरण सेकेंड व थर्ड को हटाने पर जब सेम साइन होता है, यहाँ पर दोनों में प्लस प्लस का साइन दिया हुआ है, यहाँ भी प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है, तो जब सेम साइन हो तब आपको घटाना है, या माइनस माइनस का दिया है तब भी आपको घटाना है। अगर डिफरेंट साइन है तब उसमें आपको ऐड करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी से डिफरेंट है तो वो आपका जो इक्वेशन होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब घटाते हैं तो आपके साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ साइन चेंज कर देते हैं। 4x + 6y = 7। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन आपका चेंज हो जाता है, तो ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी और ये भी आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपका 0 आ जाएगा। और 0 = आप 16 में से 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ से इस इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है, यानी कि ये जो इक्वेशन आपकी है वो सॉल्व नहीं हो रही है, ना तो x की वैल्यू निकल रही है और ना ही y की वैल्यू निकल रही है, क्योंकि दोनों टर्म आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि दोनों इक्वेशन में कोई हल नहीं निकल रहा है, दोनों समीकरण हल नहीं हो सकते। यहाँ पर लिख सकते हैं हल नहीं हो सकते और कोई अद्वितीय हल संभव नहीं होगा। यहाँ पर आपको ये लिखना है, अद्वितीय हल संभव नहीं है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन आपकी सॉल्व नहीं हो रही हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि x और y की वैल्यू यहाँ पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, इसी का सेकंड पार्ट है। ये देखिए डिफरेंट इक्वेशन है, इसको भी हमें सॉल्व करना है। ax + by - a - b = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और इस इक्वेशन में जो सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ वैल्यू आपकी डिफरेंट है, यहाँ प्लस का साइन होगा, क्योंकि यहाँ पर गलत दिया हुआ है, मिसप्रिंट है बुक में आपकी। bx - ay + a - b = 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। और दोनों इक्वेशन में हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमें एक टर्म क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण 1 में a का तथा समीकरण 2 में b का गुणा करने पर तो दोनों इक्वेशन में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर a का मल्टीप्लाई करते हैं, ax + by - a - b = 0, ये आपकी इक्वेशन थी। और इसमें हमें क्या करना है, a का मल्टीप्लाई करना है। जब a का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a² + abx - a² - ab = 0, ये आपकी इक्वेशन कौन सी बनी, थर्ड इक्वेशन बनी। अगला यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको भी मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं। तो bx - ay + a - b = 0, इसमें हमें b का मल्टीप्लाई करना है। तो b का मल्टीप्लाई जैसे ही करते हैं तो क्या आता है आपका, b² x - aby - ab - b² = 0, ये आपकी मान लेते हैं कि फोर्थ इक्वेशन है। अब देखिए हमें क्या करना है, थर्ड और फोर्थ को aby, यहाँ भी आपका aby है। अब दोनों इक्वेशन में आप देखिए aby और aby आपको सेम दिख रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण थर्ड व फोर्थ को जोड़ने पर, अब यहाँ पर डिफरेंट आपके जो साइन दिए हुए हैं, तो डिफरेंट साइन में आपको क्या करना है, जोड़ना है। a² x + aby - a² - ab = 0, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। और फोर्थ इक्वेशन को भी हमें यहाँ पर लिखना है। तो b² x - aby और प्लस का ab माइनस का b² = 0, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन बनी। अब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है आपको, ये aby और aby प्लस माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा। और दोनों में देखिए इस इक्वेशन में ab यहाँ माइनस का है, ये भी प्लस का है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचता क्या है उसको लिख लेते हैं। x इसमें कॉमन मिल रहा है तो बचेगा आपका a² + b² माइनस यहाँ पर a² - b²
इज इक्वल टू 0। ये आपका लास्ट इक्वेशन में बचकर निकलता है। अब इसको क्या करना होगा, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस वैल्यू को अगर हम इस तरफ ले जाते हैं RHS में तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका अपान में हो जाएगा और दोनों वैल्यू आपको सेम दिख रही हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो x का मान कितना निकल के आया, 1 आ गया। यानी कि जो x की वैल्यू आई है 1 आई है। अब x का मान हमें क्या करना है, ये जो समीकरण फर्स्ट था या सेकंड था, इनमें किसी भी इक्वेशन में आप x का वैल्यू रख देंगे तो आपकी y की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, x का मान यहाँ पर लिख देते हैं। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो पहले इक्वेशन को यहाँ नोट कर लेते हैं। इक्वेशन हमारी पहली क्या थी, ax प्लस बी वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। ax माइनस बी वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी 1 आई है तो a इंटू 1 माइनस बी वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब देखिए a इंटू 1 करेंगे तो a आ जाएगा और ये a और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का माइनस का बी वाई माइनस का बी इक्वल टू 0 बचेगा। अब दोनों में से अगर हम देखते हैं तो यहाँ माइनस का दिया हुआ है साइन उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का बी वाई इक्वल टू बी हो गया, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका b अपान माइनस का b, कैंसिल होगा तो ये कितना बचेगा माइनस का 1। यानी कि y की वैल्यू और x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है, y इक्वल टू -1 निकल के आती है। ये दोनों वैल्यूज आपकी यहाँ निकल के आती हैं और यही आपका आंसर होगा, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। देखिए दोनों इक्वेशन दी हुई है आपकी और इन दोनों इक्वेशन को हमें इसी विलोपन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले इक्वेशन नोट करते हैं, 41x प्लस 53y इज इक्वल टू 135। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अगली इक्वेशन दी हुई है 53x प्लस 41y इज इक्वल टू 147। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी दोनों इक्वेशन में दोनों का कोफिशिएंट जो है x और y का बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है कि समीकरण फर्स्ट में 41 का तथा समीकरण सेकंड में आपको 53 का गुणा करने का, ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 41x प्लस 53y इज इक्वल टू 135। इस इक्वेशन में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 41 का। तो 41 इंटू 41 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 1681 आता है, x हो जाएगा। और 41 का अगर हम 53 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2173y आता है, और इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तब कितना आता है, 5535 आता है। ये आपकी इक्वेशन आपकी बनके तैयार हो जाती है, मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन है। अगली इक्वेशन में हम इसी तरह से हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 53 का। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 53x प्लस 41y इज इक्वल टू 147। इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, आपको 53 का। 53 इंटू 53 अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 2809x प्लस 41 इंटू 53 करते हैं तो 2173y इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी मैंने किया हुआ था और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 147 इंटू 53, तब आपका कितना आता है, उसको सॉल्व करके यहाँ पर लिखते हैं 7791।
तो ये आपकी इक्वेशन आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा, घटाना होगा, क्योंकि समीकरण फर्स्ट थर्ड में और फोर्थ में क्या दिया हुआ है, इसमें प्लस प्लस का साइन दिया हुआ है, तो घटाना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशन यहाँ पर नोट कर लेते हैं। थर्ड हमारी पहले से लिखी हुई है, यहाँ पर हम फोर्थ लिख लेते हैं। तो घटा देंगे, समीकरण यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण थर्ड व फोर्थ को घटाने पर, घटाते हैं तो क्या आता है, 1681x प्लस 2173y इज इक्वल टू 5535। ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। और अगली इक्वेशन है उसको भी नोट करते हैं, 2809x प्लस 2173y इज इक्वल टू 7791। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। दोनों को घटाते हैं तो साइन आपका चेंज होता है, तो साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस और माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पर इसको हम माइनस करते हैं तो कितना आता है, 1128x आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस करते हैं तो माइनस की वैल्यू आएगी और यहाँ भी आपकी माइनस की वैल्यू आएगी, कितना आएगा 2256। x की वैल्यू निकालते हैं कितना आता है, माइनस का 2256 अपान 1128, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। और इसको अगर हम कट करते हैं तो टेबल पढ़ते हैं तो x इक्वल टू आपका 2 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 2 आ गई। अब x की वैल्यू जब 2 आ गई है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, किसी भी फर्स्ट इक्वेशन में आपको पुट कर देना है वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन में हम लिख देते हैं x इक्वल टू 2, समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट इक्वेशन आपकी गिवन है 41x प्लस 53y इज इक्वल टू 135, ये आपका दिया हुआ है। x की वैल्यू आपकी आई है 41 इंटू 2 प्लस 53y इज इक्वल टू आएगा आपका 135। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 2 2 4 8 82 आ गया, प्लस 53y इज इक्वल टू 135। इसको हम उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 53y इज इक्वल टू 135 में 82 माइनस करेंगे क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो 135 माइनस 82, ये आपका जो माइनस होगा तो आपका आएगा 53, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53 अपान 53, तो ये 1 वैल्यू देगा। आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि x इक्वल टू आपका 2 आया है और y इक्वल टू कितना आया है, 1। ये आपका आंसर होगा क्योंकि हमें x और y का वैल्यू ही निकालना था यहाँ पर। समीकरण 1/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 3 में x इक्वल टू 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और इक्वेशन में डायरेक्टली आपको ये भी गिवन है कि x इक्वल टू 2 अगर वैल्यू दी है, a की वैल्यू दी है तो y का मान नहीं निकल पाएगा, बिल्कुल निकल पाएगा। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को बस सॉल्व करना है। पहले 1/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 3 और आपका ऑलरेडी से x इक्वल टू 2 गिवन है, तो हमें क्या करना होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको आप मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। इसमें आपको जोड़ना घटाना कुछ भी नहीं है, इसको आपको सीधे x की वैल्यू पुट कर देना है। तो हमें पहले इसे सॉल्व करना होगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, तो इसमें आपको x और y आपका यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y प्लस 5x इज इक्वल टू 3 और सॉल्व करते हैं y प्लस 5x इज इक्वल टू 3xy और x की वैल्यू हमें इसमें पुट करना है तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल आएगी। यहाँ लिखते हैं कि x इक्वल टू 2 समीकरण, या इसको डाल देते हैं सेकेंड इक्वेशन हमारी बनी, तो समीकरण सेकेंड में रखने पर अब इसमें हम जैसे ही रखते हैं x इक्वल टू 2 तो कितना हो जाएगा, y प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2y, तो y प्लस 10 इज इक्वल टू 6y। इसको हम उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6y माइनस y इज इक्वल टू 10।
तो ये हो जाएगा आपका 5y इक्वल टू 10। y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5 टू 10, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 2 आ गई। x की वैल्यू ऑलरेडी से आपकी गिवन थी 2 है और y की वैल्यू आपकी निकल के आई 2। ये आपका आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है आपका 4th नंबर, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल करना है। तो सेम क्वेश्चन वैसा ही सॉल्व करना है जैसे मैंने पहले किया था। पहला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। अगली क्वेश्चन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकेंड। और फर्स्ट में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। या तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा तो इसमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में सीधे 2 का गुणा कर लीजिए और 4y और यहाँ भी 4y हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि समीकरण सेकेंड में 2 का गुणा करने पर, जब हम 2 को गुणा करते हैं इस इक्वेशन में सेकेंड में 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो कितना आता है आपका 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ये मान लेते हैं आपकी थर्ड इक्वेशन में। और फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पर लिख दीजिए कि समीकरण फर्स्ट व थर्ड को जोड़ने पर, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये आपकी पहली इक्वेशन थी। और जो थर्ड हमारी अपडेट होकर के आई थी वो कितनी आई थी 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन के आई मल्टीप्लाई करने के बाद। अब दोनों को हम जोड़ते हैं तो देखिए 4y माइनस में से कट जाएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 4 यानी कि 14 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 7 टू 14 होता है। तो यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू 2 आ गया। ये x की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। अब x की वैल्यू जब निकल के आ गई है तो यहाँ पर लिखते हैं x इक्वल टू 2 समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर हमें समीकरण एक में रखना है x इक्वल टू 2 को। तो यहाँ लिखते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये आपकी इक्वेशन है, इसमें आपको x की वैल्यू 2 रखनी है प्लस 4y इज इक्वल टू 10। कितना आ जाएगा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 6, कितना हो जाएगा 4। 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। तो दोनों की इक्वेशन में सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू कितना आया है 1 आया है। बहुत इजी मेथड है। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। और दूसरी इक्वेशन है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। इसको और हम y को इधर ले आते हैं माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए हमें क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। और मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इसमें कितना मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन में x आपका सेम हो जाता है। तो यहाँ पर लिखना होगा कि समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा करने पर, जैसे ही गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 और 3 का मल्टीप्लाई करना है तो आपका होगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ये आपकी मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन है। और जो सेकंड इक्वेशन आपकी गिवन है इसमें देखिए दोनों में x वाला टर्म सेम हो गया है तो दोनों को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा अगेन समीकरण सेकेंड व
थर्ड को घटाने पर। जैसे ही घटाते हैं तो आपकी वैल्यू जो आती है उसको लिखते हैं 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12 और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। दोनों को माइनस करते हैं तो क्या होगा, सबट्रैक्ट करने में क्या होता है, साइन आपका चेंज हो जाता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें आपका बचेगा कितना, माइनस का 13y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7 करेंगे तो 5 बचेगा। y इक्वल टू आपका आया माइनस का 5/13। ये y की वैल्यू आपकी निकल के आई माइनस का 5/13। अब y का मान हमें क्या करना है, समीकरण सेकंड में रख सकते हैं या आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं, आपकी वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ लिखते हैं y इक्वल टू माइनस 5/13 समीकरण 2 में रखने पर। तो इस इक्वेशन में हम रख देते हैं 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। 9x माइनस 2 इंटू माइनस का 5/13 इज इक्वल्स टू 7। 9x माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 10/13 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 7। तो 9x यहाँ पर आपका पहले से ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, 13 7 जा क्या होता है 91 माइनस 10/13, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 81/13। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81/13 और ये 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 जो होता है 81, कितनी वैल्यू आ जाएगी 9/13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं दोनों को। x इक्वल टू आया है आपका 9/13 और y इक्वल टू जो आया है माइनस का 5/13। ये दोनों वैल्यू आपके यहाँ पर निकल के आ गई हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका गिवन है, हल कीजिए x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। क्वेश्चन आपकी दी है x माइनस y/2 इज इक्वल्स टू 3। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x/2 प्लस 2y/3 ये भिन्न में दी हुई है, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में है। इससे पहले नॉर्मली हम सॉल्व कर लेते हैं तो 6 आ जाएगा एलसीएम, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -1। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अगली इक्वेशन आपकी दी हुई है x माइनस y/2 इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए इसमें क्या करना होगा, ये 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन में हमें इसमें अगर हम सेकंड में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका ये सेम हो जाएगा, y वाला पार्ट जो है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना होगा समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर। तो 4 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 में 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 टू जा 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। ये आपकी इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड होकर के अपडेट होकर के आ गई। अब दोनों इक्वेशन में क्या करना है, हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि साइन आपका डिफरेंट है। तो समीकरण फर्स्ट व थर्ड को जोड़ने पर तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, 8x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 24। ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 11x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/11। ये आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई। अब x की वैल्यू जो आई है 18/11
समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो 3 इंटू 18/11 प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। इसको और सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 54/11 प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। इसको उधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू -6 माइनस का यहाँ पर 54/11, 11 से कितना होता है -66 माइनस 54/11 और सॉल्व करते हैं तो 4y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आपको दोनों को ऐड करना होगा तो 120 माइनस का आ जाएगा /11। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी माइनस का 120/11 और ये 4 आपका मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा नीचे डिवाइड में 30, यानी कि माइनस का 30/11 आ गया। तो x की वैल्यू आपकी है 18/11 और जो y की वैल्यू आपकी आई है माइनस का 30/11। दोनों की वैल्यू आपकी यहाँ पर भी निकल के आ गई है और यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विलोपन विधि का उपयोग करके रैखिक युग्म को हल करना है। दो इक्वेशन दी हुई है, देखिए पहली इक्वेशन आपकी ये फर्स्ट है और ये आपकी सेकेंड है। दोनों में आपको क्या दिख रहा है, हम किसमें कितना मल्टीप्लाई करें। अगर हम इस सेकेंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए कि समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। ये आपके मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना है, हमें घटाना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट व थर्ड को घटाने पर, घटाते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, पहले इक्वेशन नोट कर लेते हैं 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 7। अगली इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 3y इज इक्वल्स टू 3। y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, y की वैल्यू आएगी आपकी 3/3 इज इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू आई 1 और y की वैल्यू क्या करना है आपको, y इक्वल टू 1 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हमें क्या करना है, y की वैल्यू 1 को फर्स्ट में रख देना है। तो पहली इक्वेशन जो गिवन है 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7। 4x प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 7, कितना निकल के आएगा 4x इक्वल टू 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ पर 7 में 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 4x इक्वल टू कितना आ गया 2। x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी, x इक्वल टू 2/4 यानी कि 1/2 आ गई। x इक्वल टू कितना आ गया 1/2। अब देखिए x इक्वल टू 1/2 आ गया और y इक्वल टू आपका 1 आ गया। ये आपका इक्वेशन है, निकल के आ गया, दोनों की वैल्यू आ गई और सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। और यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो एंड होता है। और किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी डाउट अगर तब भी रह जाता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कमेंट करके, ताकि कोई भी डाउट आपके माइंड में बिल्कुल भी ना रहे। और किसी भी तरह की अगर आपको क्वेरीज आती है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्लास 10 तक तो आपको सारे सब्जेक्ट में कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।